Hello students, welcome to NEET Biology. Today we are going to practice some questions from Morphology of Flowering Plants. तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि मैंने इस वीडियो में मॉर्फोलॉजी के मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर किए हैं। मैक्सिमम आपके टॉपिक्स मैंने इस वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश की है। सो वीडियो को आप ध्यान से सुने और समझें और इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन होने वाली है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. In palmate compound leaf, the leaflets develop from a common point at the tip of peduncle, pedicel, petiole and rachis. तो इसमें आपसे पामेट कंपाउंड लीफ के बारे में पूछा गया है कि जो लीफलेट्स होती हैं वो किसकी टिप पे डेवलप होती हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर इज सी, दैट इज पिटियोल। तो पामेट कंपाउंड लीफ में जो लीफलेट्स डेवलप होती हैं वो पिटियोल के टिप पे डेवलप होती हैं। तो अभी हमने पामेट कंपाउंड लीफ के बारे में पढ़ा, तो यही सेम क्वेश्चन आपसे पिन्नेट कंपाउंड लीफ पे भी पूछा जा सकता है कि उसमें लीफलेट्स कहाँ से डेवलप होती हैं। तो उसका आंसर होगा दैट इज रैकिस, विच रिप्रेजेंट द मिडरिब ऑफ द लीफ। और पामेट कंपाउंड लीफ की एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन एंड पिन्नेट कंपाउंड लीफ की एग्जाम्पल है नीम। तो देखो, आपसे यहाँ पे मैंने कहा था ना कि एक क्वेश्चन में मैं आपके ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स कवर करूंगी। तो आपको मैंने पामेट कंपाउंड लीफ और उसकी एग्जाम्पल विद पिन्नेट कंपाउंड लीफ एंड उसकी एग्जाम्पल दोनों दे रखी हैं। तो आपने ये कैसे याद रखनी है दैट पामेट कंपाउंड लीफ इज इक्वल टू पिटियोल विच इज इक्वल टू सिल्क कॉटन एंड पिन्नेट कंपाउंड लीफ इज इक्वल टू रैकिस विच इज इक्वल टू नीम। तो ऐसे करके आपने ये दोनों चीजें याद रखनी है और इनकी एग्जाम्पल्स भी याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन. In which type of phyllotaxy a pair of leaves arise at each node and lie opposite to each other? Options are alternate, spiral, opposite and whorled. तो ये क्वेश्चन आपसे फिलोटैक्सी से पूछा गया है। फाइलोटैक्सी सबको पता होगा, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के अरेंजमेंट होते हैं लीव्स के जिसको हम बोलते हैं फाइलोटैक्सी। तो इसमें आपसे फाइलोटैक्सी का टाइप पूछा गया है कि कौन से ऐसे टाइप की फाइलोटैक्सी है जिसमें लीव्स के पेयर हर एक नोड पे भी अराइज होते हैं और एक दूसरे से अपोजिट अराइज होते हैं। आंसर इज सी, दैट इज अपोजिट टाइप। इसमें क्या होता है, ए पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर। तो आपसे क्वेश्चन में एज इट इज यही डेफिनेशन पूछी गई थी कि अपोजिट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी क्या होती है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, कैलोट्रोपिस एंड गावा प्लांट। देखिए, आपको हर एक टाइप की फिलोटैक्सी की एक से दो एग्जांपल्स पता होनी चाहिए, आपसे मैचिंग में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये। नेक्स्ट इज अल्टरनेट टाइप. A single leaf arises at each node in alternate manner. तो अल्टरनेट मैनर में हर एक नोड से एक सिंगल लीफ अराइज होता है जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेट टाइप। तो इस पैटर्न को कहेंगे अल्टरनेट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी। और इसकी एग्जांपल है चाइना रोज फ्लावर, मस्टर्ड प्लांट और सनफ्लावर प्लांट्स। इन तीनों में अल्टरनेट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड टाइप, विच इज more than two leaves arise at each node and form a whorl. तो इसमें क्या होता है कि एक ही नोड से दो से ज्यादा लीव्स डेवलप होती हैं। जैसे सिंगल लीफ जहां पे अराइज होती है दैट इज अल्टरनेट टाइप, जहां एक पेयर ऑफ लीव्स अराइज होती है दैट इज अपोजिट टाइप, और जहां पे दो से ज्यादा लीव्स अराइज होती हैं एक ही नोड से दैट इज वर्ल्ड टाइप। और इसकी एग्जांपल है एल्स्टोनिया। तो ये तीनों टाइप आपने एज इट इज ही याद करने हैं। ये आपके 3 क्वेश्चंस बनते हैं, एक क्वेश्चन नहीं है ये 3 क्वेश्चंस हैं प्लस इनकी एग्जांपल्स आपसे मैचिंग में पूछी जाती हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों टाइप आपने अच्छे से पढ़ के जाने हैं और इनकी एग्जांपल्स लर्न कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which type of inflorescence the main axis terminates in a flower and the flowers are borne in a basipetal order? Options are cymose, racemose, both A and B and only B. तो ये क्वेश्चन आपसे इन्फ्लोरेसेंस से पूछा गया है। आपको इन्फ्लोरेसेंस का टाइप बताना है जिसमें जो मेन एक्सिस है दैट टर्मिनेट्स इन ए फ्लावर एंड द फ्लावर्स आर बोर्न इन ए बेसिपिटल मैनर। आंसर इज ए, दैट इज साइमोस टाइप। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लोरेसेंस होती क्या है।
इन्फ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। तो ये दोनों टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स को क्या कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस, और अरेंजमेंट ऑफ लीव्स को क्या कहते हैं, फाइलोटेक्सी, जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ी कि फाइलोटेक्सी क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं और उनकी एग्जांपल्स क्या हैं। वैसे ही हम इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे कि क्या होती है। अब ये इसके टाइप क्या हैं। सो साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन ए फ्लावर, hence is limited in growth and the flowers are born in a basipetal order। यही पढ़ा ना हमने लास्ट स्लाइड में, हमसे क्या पूछा गया था कि कौन सी ऐसी इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें मेन एक्सिस टर्मिनेट इन ए फ्लावर एंड द फ्लावर्स आर बोर्न इन ए बेसिपिटल मैनर। तो इसको हम कहते हैं साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। और रेसमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो एंड द फ्लावर्स आर बोर्न इन एन एक्रोपिटल मैनर। तो साइमोज में जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट हो जाती है, इसलिए उसकी ग्रोथ कम होती है। बट रेसमोज में ऐसा नहीं होता, उसमें जो मेन एक्सिस होती है वो कंटिन्यू ग्रो करती रहती है, इसलिए वो उसकी ग्रोथ लिमिटेड नहीं होती, उसकी ग्रोथ बढ़ती है क्योंकि वो ग्रो करती रहती है उसकी मेन एक्सिस। और इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो एक्रोपिटल मैनर में बॉर्न होते हैं। साइमोस टाइप में पढ़ा ना हमने कि बेसिपिटल मैनर में होते हैं और रेसमोस टाइप में एक्रोपिटल मैनर में होते हैं। तो ये दोनों चीजें आपने याद करनी है। नेक्स्ट इज swollen leaf base is called as pulvinus, petiole, leaf base and leaf blade। ये बहुत ही इजी और बेसिक सा क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगा, पर फिर भी इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में जाके, क्योंकि इनके नाम एक जैसे होते हैं, जैसे लीफ ब्लेड हो गया, लीफ बेस हो गया। तो आज हम ये सारी टर्म्स पढ़ेंगे कि किसको क्या कहते हैं, ताकि एग्जाम में जाके आप किसी भी टर्म में कंफ्यूज ना हो। तो देखते हैं क्या है इसका आंसर। द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय लीफ बेस। जब लीफ स्टेम के साथ अटैच होती है तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लीफ बेस। लीफ बेस के थ्रू लीफ स्टेम के साथ अटैच होती है। जब भी कभी आपने लीफ देखी होगी तो आपने देखा होगा कि उसके बेस से दो छोटे छोटे लीव्स निकल रहे हैं, लीफ की तरह स्ट्रक्चर्स निकलती हैं जिनको हम कहते हैं स्टिप्यूल्स। और जो लीफ बेस होता है दैट मे बिकम स्वोलन विच इज कॉल्ड एज पल्विनस, हमने अभी अभी पढ़ा। और ये किस में होता है, कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है, जैसे हो गए पी प्लांट्स हो गए, ये आपके लेग्यूम प्लांट्स में आते हैं। द लेमिना और लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद वेन्स एंड विनलेट्स। तो लीफ ब्लेड क्या हुआ, इसको हम लीफ लेमिना भी बोलते हैं। ये लीफ का वो पार्ट है जिसमें विंग्स और विनलेट्स प्रेजेंट होती हैं। और पल्विनस हमने पढ़ा स्वोलन लीफ बेस। और लीफ बेस क्या होता है, जो लीफ स्टेम के साथ अटैच होती है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लीफ बेस। और उसी लीफ बेस से जब स्मॉल लीफ की तरह स्ट्रक्चर्स निकलती हैं उनको कहते हैं स्टिप्यूल्स। तो ये सारी टर्म्स आपने अच्छे से याद कर लेनी है और भूलना नहीं है एग्जाम में। Which one of the following structure help to get oxygen for respiration? Root hairs, prop roots, stilt roots और pneumatophores। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। So the answer is D, that is pneumatophores। Pneumatophores होते क्या हैं? In some plants, many roots come out of the ground and grow vertically upwards. Such roots are called as pneumatophores, which help to get oxygen for respiration। तो क्या होते हैं pneumatophores? जब रूट्स ग्राउंड से बाहर की तरफ आती हैं और अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करती हैं, ऐसी रूट्स को हम कहते हैं pneumatophores। और इसकी एग्जाम्पल है राइजोफोरा। तो देखिए आपसे एग्जाम में न्यूमेटोफोर्स की एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और पूछेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूमेटोफोर्स। तो आपको बताना है दैट इज राइजोफोरा। राइजोफोरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूमेटोफोर्स। नेक्स्ट इज प्रॉप रूट्स। तो इसकी एग्जाम्पल है बनियन ट्री। अगर आपने बनियन ट्री देखा होगा फोटोज में तो आपको पता होगा कि उसमें हैंगिंग स्ट्रक्चर की तरह रूट्स होती हैं। उन रूट्स को हम बोलते हैं प्रॉप रूट्स। एंड व्हाट आर स्टिल्ट रूट्स? द स्टेम ऑफ द मेज एंड शुगर केन हैव सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम। इनको बोलते हैं स्टिल्ट रूट्स। तो स्टिल्ट रूट्स की क्या एग्जाम्पल है? मेज एंड शुगर केन। तो इन तीनों की आपने एग्जाम्पल याद रखनी है। न्यूमेटोफोर्स की है राइजोफोरा,
क्रॉप रूट्स की बनियन ट्री एंड स्टिल्ट रूट की एग्जाम्पल है मेज एंड शुगर केन। देखिए आपसे मैचिंग में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी कौन सी एग्जाम्पल है। आपको 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और सामने इनकी एग्जाम्पल्स पूछी जाएंगी, तो इनकी सभी एग्जाम्पल्स आपने याद रखनी है। Which of the following is an example of actinomorphic flower? Options are pea, cassia, bean and mustard. तो आपको बताना है इनमें से कौन सी एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर की एग्जाम्पल है। इससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होते क्या हैं। सो लेट्स सी। यहाँ पे मैंने आपको एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक दोनों की ही डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर क्या होते हैं? When a flower can be divided into two equal radial halves in any radial plane passing through the center, then it is said to be actinomorphic. And इसकी एग्जाम्पल है मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली। तो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने मस्टर्ड फ्लावर देखा होगा, सरसों का फूल सबने ही देखा होगा, आपके सराउंडिंग में आपको मिल जाएगा। जब भी आप उसको देखोगे तो उसका फ्लावर आप देखोगे, आपको पता चलेगा दैट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल हाफ्स, इसलिए उसको एक्टिनोमॉर्फिक कहा जाता है। और इसके साथ साथ धतूरा और चिली भी एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स की एग्जाम्पल है। एंड व्हाट इज जाइगोमॉर्फिक फ्लावर? When a flower can be divided into two similar halves only in one particular vertical plane, then it is said to be zygomorphic. और इसकी एग्जाम्पल है पी, बीन एंड केसिया। अगर आपने पी प्लांट देखा होगा तो उसमें व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं which can be divided into two similar halves, then it is said to be zygomorphic. तो इन दोनों की एग्जाम्पल्स आपने याद रखनी है कि एक्टिनोमॉर्फिक कौन से हैं और जाइगोमॉर्फिक कौन से हैं। एटलीस्ट ये 2-3 एग्जाम्पल्स हर एक फ्लावर की आपने याद कर लेनी है। नेक्स्ट इज when stamens are attached to the petals they are known as, options are epipetalous, epiphyllous, monoadelphous and diadelphous. तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जब स्टेमन पेटल के साथ अटैच होते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं। आंसर इज ए, दैट इज एपीपेटलस। व्हेन स्टेमन्स आर अटैच्ड टू द पेटल्स दे आर नोन एज एपीपेटलस और इसकी एग्जांपल है ब्रिंजल। एंड व्हेन स्टेमन्स आर अटैच्ड टू द पेरियंथ दे आर नोन एज एपीफाइलस और इसकी एग्जांपल है द फ्लावर्स ऑफ लिली। तो जब स्टेमन पेटल के साथ अटैच होते हैं उनको हम एपीपेटलस कहते हैं, और जब स्टेमन्स पेरियंथ के साथ अटैच होते हैं तो एपीफाइलस कंडीशन होती है। और इनकी एग्जांपल्स भी आपने देख ली। तो ये दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है आपने, पेटल्स और पेरियंथ में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि स्टेमन जब पेटल के साथ है तो कौन सी कंडीशन है, जब पेरियंथ के साथ है तब कौन सी कंडीशन है, और इनकी एग्जांपल्स क्या हैं। Which type of placentation is seen in sunflower? Parietal, basal, axile and marginal. ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से लिया गया है और आपसे एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो ये जो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन चारों प्लेसेंटेशन की 1-2 एग्जांपल्स आपने याद रखनी है, क्योंकि आपसे एग्जांपल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं क्या है। मार्जिनल प्रेजेंटेशन की एग्जांपल है पी प्लांट। तो पी प्लांट में मार्जिनल प्रेजेंटेशन देखी जाती है। और एक्साइल प्रेजेंटेशन किसमें होती है? चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। एंड पेराइटल प्रेजेंटेशन इज सीन इन मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। एंड बेसल प्रेजेंटेशन इज सीन इन सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। तो आपसे पूछा गया था कि सनफ्लावर में कौन सी प्रेजेंटेशन देखी जाती है, दैट इज बेसल प्रेजेंटेशन। तो ये चारों एग्जांपल्स और इनकी प्रेजेंटेशंस ये आपने एज इट इज याद कर लेनी है, इनसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। The outer covering of endosperm separates the embryo by a proteinaceous layer is called as aileron layer, plumule, radicle और scutellum। तो आपको बताना है कि जो एंडोस्पर्म की आउटर कवरिंग होती है जो एम्ब्रियो को भी सेपरेट करती है उसको हम क्या कहते हैं। आंसर इज ए, एल्यूरोन लेयर। तो जो एंडोस्पर्म की आउटर कवरिंग है उसको हम कहते हैं एल्यूरोन लेयर। और इसके साथ साथ आपने बाकी की टर्म्स भी देखनी है क्या है। एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप्ड कोटिल्डन which is known as scutellum and a short axis with a plumule and a radicle।
तो एम्ब्रियो में एक लार्ज कोटिल्डन होता है जिसको हम स्कूटेलम बोलते हैं और एक शॉर्ट एक्सिस होती है विद ए प्लूम्यूल एंड ए रेडिकल। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज prop roots of banyan tree are meant for respiration, absorption of water from soil, retention of water in soil and providing support to big tree। तो देखो अभी हमने prop roots की एग्जांपल पढ़ी थी, क्या थी? बनियन ट्री। बनियन ट्री में क्या होता है, हैंगिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम prop roots कहते हैं, और वो हैंगिंग स्ट्रक्चर्स क्या करती हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं ट्री को। सो prop roots of banyan tree are meant for providing support to big tree। आंसर इज डी। तो मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने आपको पहले ही ये बता दिया कि prop roots क्या है और उनकी एग्जाम्पल क्या है, तो ये आपको याद रखनी है। In Calotropis, which type of estivation is seen? Velvet, Vexillary, Imbricate और Twisted। तो आपको बताना है कि Calotropis में किस तरह की एस्टिवेशन देखने को मिलती है। देखते हैं इसका आंसर। So, velvet type of estivation is seen in Calotropis। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको सभी की एग्जाम्पल्स याद रखनी है क्योंकि आपसे एग्जाम्पल फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आपसे डेफिनेशन ही पूछी जाए, कई बार आपसे किसी की एग्जाम्पल पूछ के पूछा जाता है कि ये किसकी एग्जाम्पल है, इसमें कौन सी टाइप की एस्टिवेशन होती है। तो इन सभी की एग्जाम्पल्स आपने अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज वैक्सिलरी। तो वैक्सिलरी को पेपिलियोनेशियस भी कहते हैं। ये दोनों नेम आपने अल्टरनेट नेम जो होते हैं वो याद रखने होते हैं क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर पूछते हैं ऐसी चीजें। और इसकी एग्जांपल है पीज एंड बीन्स। नेक्स्ट इज ट्विस्टेड। इसकी एग्जांपल है चाइना रोज, लेडीज फिंगर एंड कॉटन। एंड इम्ब्रिकेट की एग्जांपल है केसिया एंड गुलमोहर। तो मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, इसकी जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं ये सभी आपने याद रख लेनी है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में क्वेश्चंस इससे हमेशा आते ही आते हैं, तो आपने इसको स्किप नहीं करना है, पढ़ के जाना है। नेक्स्ट इज which of the following plants show maxillary estivation and diadelphous stamens? Options are colchicum, Pisum sativum, Allium cepa and Solanum nigrum। तो देखो मैंने आपसे कहा था ना कि एस्टिवेशन की एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपके PYQs में से है। तो जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड बताई, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ के जाओगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। सो लेट्स सी द आंसर। आंसर इज बी, दैट इज पाइजम सेटाइवम। और ये क्या होता है? पी प्लांट होता है। हमने अभी पढ़ा ना कि वैक्सिलरी टाइप की एस्टिवेशन किस में होती है? पी प्लांट में होती है। तो देखो अगर आपने वो स्लाइड पढ़ी होगी तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना, स्किप मत करके जाना, एटलीस्ट इनकी एग्जाम्पल्स पढ़ लेना, एग्जाम्पल्स याद रख लेना। डेफिनेशन याद नहीं भी रहे तो भी कोई नहीं, बट इनकी एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज in some plants roots arise from parts of the plant other than the radicle. These are called as tap roots, fibrous roots, adventitious roots or none of these। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें होती क्या हैं, टैप रूट्स क्या हैं, फाइब्रस रूट्स क्या हैं और एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती हैं। तो देखते हैं। फर्स्ट इज टैप रूट सिस्टम। The primary roots and its branches constitute the taproot system और इसकी एग्जाम्पल है मस्टर्ड प्लांट। एंड फाइब्रस रूट सिस्टम की एग्जाम्पल है व्हीट प्लांट। और आपसे पूछा क्या गया था? When the roots arise from the parts of the plant other than the radicle, these are called as adventitious roots। तो उसका आंसर होगा adventitious roots। और इनकी एग्जाम्पल है ग्रास, monstera and banyan tree। So, mustard plant is an example of taproot system and wheat plant is an example of fibrous root system। और adventitious root system किसमें होता है? Grass, monstera and banyan tree। इन तीनों की डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्पल भी, तो ये तीनों चीजें आपने अच्छे से पढ़ लेनी है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आपको जितने भी टॉपिक्स बताए गए हैं उनमें से कुछ भी आपको स्किप करके नहीं जाना है क्योंकि मैंने पहले ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। और जितने भी टॉपिक्स आपको बताए हैं उन सभी की डेफिनेशंस और उनकी एग्जाम्पल्स सब कुछ आपने अच्छे से लर्न करके जाना है।
So stay connected for all the upcoming videos. Thank you so much.